नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे छठ पूजा, जो एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्योहार की शुरुआत नामकरण, पौराणिक और लोक कथाएं, महत्व, पूजा विधि, नहाय खाए से लेकर उषा अर्घ तक की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छठ पर्व षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनोखा लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठी मैया, जिसे मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सबिता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती है। इस त्योहार के अनुष्ठान कठोर है, 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सभी सदस्यों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। छठ पूजा कब से शुरू होगी जानते हैं। छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 नहाय खाए। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 खरना। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 डूबते हुए सूर्य को अर्घ। छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण होगा। छठ पूजा में काम आने वाली जरूरी सामग्रियाँ: नए वस्त्र। छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए नई साड़ी पहनने की परंपरा है। घर के पुरुष को भी नए वस्त्र पहनने चाहिए। सूप और टोकरियाँ। छठ पूजा में एक बांस का बना हुआ सूप और बांस की 2 टोकरियों की जरूरत पड़ती है। इनमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है। नए बर्तन। पूजा की सामग्री में 1 गिलास, 1 लोटा, 1 थाली भी होनी चाहिए। गन्ने। छठ पूजा के दौरान गन्ने की भी विशेष जरूरत पड़ती है, इसलिए छठ पूजा के लिए 5 गन्ने का इंतजाम भी करके रखें। ध्यान रखें, ऐसे गन्ने पूजा के लिए इस्तेमाल न करें जिनके पत्ते टूटे हुए हो। फल और सब्जियाँ। छठ पूजा में फलों की भी विशेष रूप से जरूरत पड़ती है। फल में आम, अनानास, सेब, संतरा, केला, अंगूर, खरबूजा, तरबूज आदि। सब्जियों में
सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू, गाजर आदि चीज़ें पूजा में शामिल होती है। अन्न और मिठाई, गेहूँ और चावल का आटा भी छठ पूजा में रखा जाता है। शहद, गुड़ और मिठाइयों की भी छठ पूजा में ज़रूरत पड़ती है। पूजा सामग्री, दूध और जल, धूप और अगरबत्ती, दीपक और सरसों का तेल, गन्ना, पान के पत्ते, सुपारी, सिंदूर और कुमकुम हल्दी की गांठ, लौंग और इलायची। अन्य सामग्री, इसके अलावा पूजन सामग्री में ठेकुआ, हल्दी, मूली, अदरक, शरीफा, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, चावल, पान और सुपारी भी रखने चाहिए। चलिए जानते हैं छठ पूजा के 4 दिन कैसे मनाए जाते हैं। नहाय खाए, पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। इस दिन व्रती पवित्रता के साथ स्नान करते हैं और शुद्ध आहार लेते हैं। इस दिन कद्दू चावल का विशेष महत्व है। खरना, दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद के रूप में खीर रोटी बनाकर ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ होता है। संध्या अर्घ, तीसरे दिन संध्या को व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इस दिन महिलाएं सजी धजी होती है और पूरे परिवार के साथ गंगा या अन्य पवित्र नदी के किनारे पूजा करती है। प्रातःकालीन अर्घ, चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस अर्घ के बाद व्रत समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।